और गुलाबी क्रिकेट आप देख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में ब्राह्मण देव भाटाले ने टॉस जीता है और पहले अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल को बल्लेबाजी की दावत दी है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जुड़ चुके हैं, वेलकम विनायक पाटिल। आज उनका अंदाज अलग है। टूर्नामेंट सम्राट दया म्हात्रे हमारे साथ हैं। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए भाटाले एक्सप्रेस पंकज माली इस सीजन में सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। पंकज माली सामना करेंगे बैटर सिद्धेश कडू। नॉन स्ट्राइक पर हैं अर्पित मात्रे। पहली गेंद बोल्ड, क्या परफेक्ट यॉर्कर है। जड़ में गेंद और जड़ से डंडा उखाड़ दिया। क्या शुरुआत है पंकज माली की। जीतने वाली टीम को कहीं भी नहीं जाना है। आज का शेड्यूल पूरा होके रहेगा और क्यों ना हो, चार्म बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है। और ये वो स्पर्धा है भारत की जिसे कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं महाराष्ट्र का जो इसे खेलना ना चाहे और भारत का कोई भी ऐसा दर्शक नहीं जो इसे देखना ना चाहे। कमाल की गेंद थी जड़ में। और अजय घरत, मेरा अपना मानना है कि बेस्ट डिलीवरी सोफा ऑफ द केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक, इस स्पर्धा की सबसे अच्छी गेंद पंकज माली की। भाटाले एक्सप्रेस राइट ऑन दी टारगेट। निश्चित रूप से ड्रीम बॉल मैं समझता हूँ। पहली गेंद और बिल्कुल लक्ष्य पर डाली हुई यॉर्कर लेन गेंद थी। सटीक यॉर्कर, अंगूठा तोड़ यॉर्कर थी और स्टंप्स बिखेर दिया वहां पर गेंदबाज ने। पंकज माली की शानदार शुरुआत। मराठी में इसे बुंदा कहते हैं, वो भी परफेक्ट बुंदा। जड़ में गेंद और जड़ से स्टंप्स उखाड़ दिया। नए बैटर कडू के बाद आए हैं बल्लेबाजी को रोहन मापनकर। अब रोहन मापनकर को बिल्कुल नाप तोल के बल्लेबाजी करना होगी। सामने बहुत ही खतरनाक पेस अटैकर अजय घरत ने कहा था कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन बाली ट्रॉफी ऑल्सो। कमाल के फॉर्म में है पंकज माली। फिर जड़ में टोक रेशर, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट बाहर होगा। क्या बॉलिंग हो रही है। पहली ओवर में भाटाले एक्सप्रेस गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं लेग बाय। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था जीटीसी के माध्यम से। फिर खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है और ये देखिए, ये भी टोक रेशर, जस्ट मिसिंग द लेग स्टंप। अच्छा निर्णय अंपायर हेमंत शेट्टी का। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था अंपायर के मन में और शायद थोड़ी सी लेग स्टंप को मिस करती गेंद, नहीं तो यहाँ पर एक और बैट्समैन का काम तमाम हो सकता था। गजब की गेंदबाजी। एग्जैक्टली अजय, तो जो टो था वो लेग स्टंप के बाहर था। अच्छा निर्णय अंपायर हेमंत शेट्टी। हेमंत शेट्टी भी कमाल की अंपायरिंग कर रहे हैं। जेपी पैनल पंकज माली राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फुल टॉस गेंद फ्लिक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन खाता खुला यहाँ बल्लेबाज अर्पित मात्रे का और कुल स्कोर 2 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अर्पित मात्रे ने दोपहर के मैच में बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। नाबाद 36 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी अपने टीम के लिए।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संयम दिखाया उन्होंने, क्योंकि लगातार 2 यॉर्कर्स डाले थे इससे पहले, एक पर विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं पंकज माली, इसीलिए बल्लेबाज थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आए, नहीं तो कमजोर गेंद मिली थी, इस पर करारा प्रहार भी कर सकते थे। पंकज माली फिर मिस डायरेक्टेड यॉर्कर, इनफील्ड के ऊपर से खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। बैट्समैन रोहन मापनकर का बिल्कुल नाप तोल के मारा हुआ स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। अपीस जरूर था लेकिन मिडॉन के लिए मौका नहीं। 4 रन। अच्छा इस्तेमाल किया है बैट्समैन ने, मिडॉन को बीट किया और पहला चौका इस मैच का। मापनकर वाकई में माप तोल के खेल रहे हैं, इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट। ये शोर उभर रहा है और आउट होके जा रहे हैं मापनकर। पंकज माली ऑन फायर विद द बॉल, पहले ओवर में 2 करारी झटके दिए हैं। इस दफा डिप स्क्वायर लेग की तरफ संभवतः खेलना चाह रहे थे बैट्समैन, थोड़ा सा स्विवल करते हुए पुल किया था, लेकिन गेंद थोड़ी सामने चली गई और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे डीप मिड विकेट की दिशा में। बढ़िया कैच। एक कारण ये भी रहा था अजय कि गेंद जहां पे स्टिकर रहता है वहां जाके लगी थी। बहरहाल कहाँ लगी, लेकिन फील्डर के हाथ में दूसरा झटका लगा है, थोड़ा दबाव में आ गई है अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल। बहुत ही जबरदस्त तेज गेंदबाजी देखने को मिल रही है पावर प्ले के पहले ओवर में पंकज माली द्वारा, और इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। शॉर्ट बॉल भी जब डालते हैं तो उसमें अच्छी गति होती है, और जब यॉर्कर डालते हैं तो बहुत ही खतरनाक यॉर्कर डालते हैं पंकज माली। फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, ये वो गेंदबाज है जो विकेट लेने में विश्वास रखता है। पंकज माली राहुल मात्रे के लिए फिर तेज गेंद, बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स। क्या बॉलिंग हो रही है पंकज माली की। भाटाले एक्सप्रेस बैंग ऑन टारगेट। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाय अंजूर गावान, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाय अंजूर गावान। अजय मैं समझता हूं लूज शॉट, पंकज माली को आप ये शॉट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ी भूल कर बैठे वहां पर राहुल। अभी क्रीज पर आए हैं, पहले ओवर में 2 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके थे, ऐसे में सीधे बल्ले से खेलना बहुत ही जरूरी था। थोड़ा सा गेंदों को सम्मान देना भी जरूरी है और एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन पहली ही गेंद पर पैडल स्वीप करने का प्रयास किया उन्होंने, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ फुल एंड स्ट्रेट गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स पर। 3 विकेट्स पहले ओवर में झटक चुके हैं पंकज माली। इससे बढ़िया शुरुआत और क्या दे सकते थे पंकज माली भाटाले टीम को। 6 पर 3 नेरुल। कमाल का ओवर खत्म किया पंकज माली ने, 6 रन देकर 3 झटके दिए, 2 जड़ में और दोनों बोल्ड। अजय आपको लगता नहीं कि पिछले 2 साल से पंकज माली बोल्ड करने में ज्यादा सक्षम रहे हैं? निश्चित रूप से लकड़ी तोड़ गेंदबाज कहे जा सकते हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना यही है सिद्दीक जी कि उन्होंने जो बाली ट्रॉफी में सेमीफाइनल और फाइनल में पिछले सीजन में गेंदबाजी की थी, वो उनकी अभी तक की सबसे तेज गेंदबाजी है। अभी भी तेजी कर रहे हैं, लेकिन वो रफ्तार कुछ और ही थी, क्योंकि उसमें दोनों में हैट्रिक किया था उन्होंने, सेमीफाइनल में भी हैट्रिक किया था और फाइनल में भी। बहरहाल नए बल्लेबाज यूसुफ देशमुख आए हैं, नॉन स्ट्राइक पे हैं, जबकि सामना करेंगे अर्पित मात्रे। पिछले मैच में 36 रन बनाए थे, जिम्मेदारी बढ़ गई है। उमंग माली आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस मरतबा फुल टॉस पे लेके हल्के हाथों से ड्राइव किया, 1 रन। 1 रन से अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल का स्कोर 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अर्पित मात्रे के कंधों पर। इनफॉर्म बल्लेबाज है,
और समझ रहे हैं अपने विकेट का महत्व, थोड़ा सा संयम बरतते हुए शुरुआती ओवर्स में। बड़े बल्लेबाज की ये निशानी रहती है कि गिरती हुई साख को संभाले। उमंग माली, शॉट गेंद, गजब का हुक शॉट है, तारामंडल में भेज दिया है उमंग को। देशमुख ने 6 रन। गावाची हाय शान, आमची येवन जोडी लय छान, आमच्या सुकेश डाकी निलेश पाटीलची येवन जोडी लय छान। अंजूर गावाची हाय शान, आमची येवन जोडी लय छान, आमच्या सुकेश। अजय, लग रहा है कि मार्कवा ने ये शॉट खेला हो। वाकई में कितनी बेहतरीन पोजीशन में आ गए थे हुक शॉट खेलने के लिए देशमुख। गेंद के बिल्कुल लाइन के अंदर थे और बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ते हुए बैकफुट पर चले गए और गेंद को हुक कर दिया उन्होंने। 6 रन। देखिए, जब सिक्सर लगा तो देशमुख के बल्ले से आया, लेकिन मुंह देखने के लायक था उमंग का। कमाल का स्ट्रोक, पलटवार यूसुफ देशमुख का, सिक्सर से खाता खोला, कुल स्कोर पहुंचा नेरुल का 13 रन 3 विकेट। सिद्दीक जी, बहुत से हुक शॉट हमने देखे अभी तक इस टूर्नामेंट में, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन था। बिल्कुल, और आसमान फलक बोस शॉट था, मानो आसमान को बोसा दिया था। अच्छी वापसी, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट। पुश करो और खुश रहो। 1 रन आता हुआ स्कोर में 14 पे पहुंचा स्कोर। और इसी की दरकार है कहीं ना कहीं नेरुल टीम को। कमजोर गेंद मिले तो उस पर प्रहार करने की आवश्यकता है, और अच्छी गेंदें जब आएंगी तो वहां पर सम्मान देते हुए स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहले 4 ओवर के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया गया है। ब्राह्मण देव भाटाले के कैप्टन यसुल ने, उमंग, ओ व्हाट अ बॉल, कंप्लीट बिट। जबरदस्त गेंद, ये एक्सप्रेस गेंद थी। अभी तक इस ओवर में इतनी तेज गेंदबाजी देखने को नहीं मिली थी। रफ्तार में बीट किया है सही मायनों में बैट्समैन अर्पित को। नई उमंग, नया जोश, उमंग माली। इस मर्तबा खड़े खड़े खेला हवा में, पीछे फील्डर, ये सबसे बड़ी विकेट। अब हम कह सकते हैं कि आसमान में तो बादल नहीं छाए हैं, लेकिन कठिनाई के बादल मंडलाते हुए अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल पे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए उमंग माली। सही सोच की गेंदबाजी, डीप में फील्डर तैनात था वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया बैट्समैन को। पावर प्ले अभी भी चल रहा है, 3 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, और अभी तक हमने देखा था कि थोड़ा संयम से खेल रहे थे अर्पित मात्रे, लेकिन अब की बार थोड़े से लालच में आ गए। हमारी टेलीकास्ट टीम जीटीसी भाटाले के काफी समर्थक लेट मुरेश्वर पाटिल स्टैंड में बैठे हैं, उनको बताया जाए। सभी का हार्दिक स्वागत है। सेकेंड राउंड का ये मुकाबला और लड़खड़ाती हुई पारी अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल टीम की 14 पर 4। नए बैट्समैन विश्वास घरत, उमंग माली। ओ, ये गेंद को भी छेड़खानी की थी। अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं, लगातार चार्ज हो चुकी है गेंदबाजी। पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल के लिए। 2 ओवर की समाप्ति, अल्पेश बता रहे हैं, रन बने 14 और विकेटें गिरी है 4। अगला मैच जय महाराष्ट्र धामनगांव और प्रियांक 11 SSSC पारगांव के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कैप्टन से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए आना है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और पावर प्ले का खेल पूरी तरह से सिद्दीक जी यहाँ पर भाटाले ए टीम के पक्ष में रहा है। एग्जैक्टली, पिछले मैच के हीरो भी सस्ते में चले गए। अर्पित मात्रे आउट होने से पहले 2 रन बनाए। देखिए, भाटाले टीम कहीं भी छूट नहीं देना चाह रही है और पंकज माली को कंटिन्यू रखा है। पंकज माली कंटिन्यू सामना करेंगे यूसुफ देशमुख। हालांकि यूसुफ देशमुख ने कमाल का हुक शॉट खेला था, दूर गगन की छाव में खेला था। फलक बोस वो हुक शॉट था। मैन बिहाइंड शो A1 नीलेश पाटिल जी, आज बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में
गुलाबी सर्दी और पिंक विथ वाइट। वाकई में गुलाबी सर्दी है, बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पर अंजुर के सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड पर। पंकज माली ऑफ वाली पे लेके सीधा ड्राइव, जानबूझ के स्ट्रोक को चेक किया था, गेंद लॉन्ग ऑफ पे 1 रन, 15 पे पहुंचा स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। पंकज क्लेम 3 विकेट्स एंड 1 विकेट क्लेम बाय उमंग माली। 4 विकेट जरूर गिरी है और थोड़ी सी बैकफुट पर भी कही जा सकती है मैच की शुरुआत में ही नेरुल टीम, लेकिन अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है। यूसुफ देशमुख जो कि बहुत अच्छे टच में भी नजर आ रहे हैं, काफी आत्मविश्वास के साथ शॉट्स खेल रहे हैं, और विश्वास जो कि बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है। पंकज माली विश्वास घरत के लिए पटकी भी गेंद, कमाल की गेंद, पीछे रखी थी हार्ड लाइन पे, फ्रंट फुट पे आए थे, बल्लेबाज को पढ़ लिया, गेंद बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए पंकज माली, तेज गेंदबाजी का बेहतरीन मुजाहरा इस समय पेश किया जा रहा है पंकज माली द्वारा। पंकज माली सामना करेंगे विश्वास घरत। कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, ये वाइड यॉर्कर थी। लगातार गेंदों में तब्दीली कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें कर रहे हैं, और सब में एक बात तो है, पेस। जी हाँ, जब शॉर्ट पिच गेंद डालते हैं तब भी उतनी ही गति नजर आती है, और जब आगे डालते हैं तब भी गति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं रहता है। फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी देखने को मिल रही है पंकज माली द्वारा, और ऐसी गेंदों पर, यॉर्कर लेन गेंदों पर आक्रामक शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। पंकज माली चार्ज होते हुए, ओ इस मर्तबा खराब गेंद कर बैठे हैं, और वाइड के 5 ज्यादा तेज डालने की कोशिश में अपनी दिशा से भटके, उसके बाद सर पे हाथ रख दिया, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। जी हाँ, अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई हो खेत। लगता है कि कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई सिद्दीक जी पंकज माली की। गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नियंत्रणहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर के लिए भी बहुत मुश्किल था। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी भी बीट हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पंजा मिला है। देखिए अजय करत, तेज गेंदबाजों के साथ चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट, ये लगा रहता है। और एक्साइटेड थोड़ा हो गए थे पंकज माली। इस मर्तबा टर्निंग विद द कॉर्नर खेला है, गजब का स्ट्रोक है, केवल बल्ला लगा दिया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। नावाची हवा ओ तेरे बाबा, पब्लिक सारी दीवानी, नावाची हवा ओ तेरे बाबा, पब्लिक सारी दीवानी। I think nicely played by batsman Vishwas Gharati, turning with the corner, effortless shot, beats short fine leg fielder for 4. थोड़ा सा बल्ला लगाना था इस गेंद पर, एक और कमजोर गेंद थी, फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई फुल टॉस थी। हल्का सा बल्ला लगाया, वहां पर फाइन लेग सर्कल के अंदर था, उसको बीट करने में कामयाब हुए और 4 रन प्राप्त किया है विश्वास ने। 24 पे 4 विकेटें गिरती हुई, स्विंग एंड मिस, बढ़िया वापसी। ये लेंथ गेंद थी और कहीं भी गेंद को पड़ा नहीं, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था बल्लेबाज ने। अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ भी कटी थी और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर। भाटाले के पास बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, नेरुल चाहेंगी कि पहला टारगेट कम से कम 50। पटकी भी गेंद, बेहतरीन बाउंसर, लेकिन क्या कैच छूटा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कैच ड्रॉप हुआ है शॉर्ट फाइन लेग पर, गलती हुई है फील्डर द्वारा, अपने जाल में ऑलमोस्ट फंसा ही लिया था वहां पर विश्वास को पंकज माली ने। बहुत ही खतरनाक बाउंसर था, टॉप एज लगा वहां पर, और देखिए आसान सा मौका गवा दिया है फील्डर ने, जीवनदान मिलता हुआ विश्वास को। उमंग माली से कैच छूटा है, महंगा भी पड़ सकता है। ये देखिए नजरी भी हट गई थी, बिल्कुल गोदी में कैच था। वो तो अच्छा है कि कमेंटेटर दशरथ पाटिल नहीं है। सिद्दीक जी आप हो कमेंट्री बॉक्स में, और कौन चाहिए? नहीं, सब आ जाएंगे। ये शो ही महाराष्ट्र की एवन जोरी का है, इसका हर सिलेक्शन और कलेक्शन। आपने ट्रॉफी देखी ना, क्रिस्टल कट ग्लास, एवन
जोड़ी का एवन सिलेक्शन रहता है। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ ओवर समाप्त होते हुए 3, कुल स्कोर है 24, विकेटें गिरी है 4। यवन जोडीनी केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलंय यवन जोडीनी केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलंय यवन जोडीनी केंद्रीय मंत्री चषक आयोजन केलंय यवन जोडीनी यवन जोडी ही पावर ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की एवन जोड़ी के एवन नीलेश पाटिल साहब को। देखिए आपने कहा कौन कौन चाहिए। सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत फुल टाइम यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जियो का हेड बनाने के बावजूद भी एवन जोड़ी की चॉइस पर कुणाल दाते जी हमारे बीच में है, वो भी पूरे दिनों के लिए। बहुत दिनों के बाद नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि 2021 की बाली ट्रॉफी जो कोरोना में आई थी उसमें कुणाल दाते सर फुल टाइम थे, और उसके बाद किसी स्पर्धा में हम देख रहे हैं सचिन गया था। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता हुआ स्कूटर पे पानी की ट्रॉली लेकर गए थे। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए प्रयाग माली, ये भी ऑलराउंडर है, सामना करेंगे यूसुफ देशमुख। यूसुफ देशमुख ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। बालचंद्र पाटिल और शुकेत डाकी मेरे ख्याल से हल्दी के प्रोग्राम से यहाँ लौटे हैं। वेलकम। प्रयाग माली खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद स्टैंड में, 6 रन। ऑन फील्ड अंपायर हेमंत शेट्टी। कमाल की गेंद, तेज तर्रार गेंद, पांव नहीं चले थे, जगह से स्विंग करना चाहते थे यूसुफ देशमुख। मोबाइल में जहां नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है, लैक ऑफ फुटवर्क रहा था। प्रयाग माली, आज तमाम गेंदबाज रफ्तार निकाल रहे हैं। फिर अच्छी गेंद, अपील होती हुई कॉट बिहाइंड की, अंपायर सहमत नहीं। हालांकि चारों शाने चित कर दिया था देशमुख को। कमाल की गेंद थी, रफ्तार सभी गेंदबाज निकाल रहे हैं। देखिए टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की जानिब निकली थी गेंद। लिटिल बिट स्विंग इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। स्कोर है 30 रन, 4 विकेट।
मुकाबला चलता हुआ ब्राह्मण देव भाटाले बनाम अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल। नेक्स्ट मैच दोनों कैप्टन को तुरंत ही रिपोर्ट करना है। फुल टॉस, गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के पास दूसरे बाउंस में पहुंची है, शॉट में नहीं है, दम रन मिलेंगे कम। बीमर घोषित किया अंपायर ने, नो बॉल, 2 रन स्कोर में आते हुए और फ्री हिट भी आता हुआ। फिर फील्डिंग साइड ने अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है, रिव्यू लिया है डीआरएस। देखिए 2007 में बीमर गिन पे फ्री हिट की शुरुआत हुई मिनी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। पहले फ्री हिट को खेला वीरेंद्र सहवाग ने, 2 रन बनाए। डीआरएस आया टेस्ट मैच में 2008 में, पहले एलबीडब्ल्यू हुए सहवाग। देखना है तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। दुनिया क्रिकेट में 14 नवंबर 1992 को सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे डरबन टेस्ट में, और टेनिस क्रिकेट में 9 फरवरी को फेयर डिलीवरी 9 फरवरी को आउट हुए थे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के शो में नगर अध्यक्ष चषक। 9 फरवरी 2000 को इरफान मुल्ला पहले शिकार बने थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भिवंडी का क्रिकेट 2000 में भी बाकी क्रिकेट से 20 साल आगे था। फ्री इस मर्तबा ज्यादा कटी है, वाइट। फील्डिंग साइड का रिव्यू सक्सेस हो चुका है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अक्षय दादा पाटिल 11 नेरुल का 32 रन। अच्छी गेंद, आंखें बंद करके शॉट खेला वहां पे विश्वास गरत ने। विश्वास की बल्लेबाजी में विश्वास नहीं झलक रहा है। 5 डॉट गेंदें खेली और 1 चौका लगाए। 6 डॉट गेंदे और 1 चौका माज बता रहे। कुल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 और 4 ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो बराबर है। अगले मैच के लिए दोनों कैप्टन को मैं लास्ट ऑफिशियल कॉल दे रहा हूं। जय महाराष्ट्र धामनगांव और SSC पारगांव, दोनों कैप्टन से लास्ट ऑफिशियल कॉल है। आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। खेल की शुरुआत होती भी डेथ ओवर में पीयूष माली आए। पहली गेंद फुल टॉस, गैप में ड्राइव करते हुए यूसुफ, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस बीच 2 रन बनाए यूसुफ देशमुख ने। देखिए यूसुफ देशमुख जब तक रहेंगे इस ओवर में रन आते रहेंगे। पहली सोच रहेंगी नेरुल की कि गिरते पड़ते पहुंचा जाए। यूसुफ देशमुख सामना कर रहे हैं पीयूष माली का। चॉप करने की कोशिश, छेड़खानी की थी वाइड यॉर्कर पे डॉट गेंद। यूसुफ देशमुख अकेले बल्लेबाजें जो भाटाले ब्राह्मण देव की गेंदबाजी के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे हैं। क्या कमाल का टेलीकास्ट। अभी तक 16 गेंदे डॉट हुई। इसका मतलब है कि खराब बल्लेबाजी। फुल टॉस पे लिया, लॉन्ग अप पे खिलाड़ी, देशमुख आउट।
जैसा कि चर्चा इसलिए कि खर्चा भी उतना हुआ है, चर्चा इसलिए कि इस शो के पीछे महाराष्ट्र की एवन जोड़ी है. चेक. दोन्ही टीमचे कॅप्टन व्यासपीठावर यायचे. जय महाराष्ट्र धामणगाव आणि प्रियांक 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर क्रिकेट क्लब पारगाव. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी मेन स्टेजवर यायचे टॉससाठी. चर्चा क्यों ना हो, भारत में पहली मर्तबा देखिए शोरूम बाइक का रेला, बाइक का मेला शुरू ही यहाँ से हुआ है और ये पहली ऐसी स्पर्धा है पीयूष के लिए. प्रेमनाथ भुईर की तरफ से 1000 रुपए. कमाल की गेंद कौन बनाती हुई पहुंची. यंग पीयूष के लिए 1000 रुपए का इनाम आया है प्रेमनाथ भुईर की तरफ से. ये तमाम इनामात एवन जोड़ी की परमिशन के बाद हम तक पहुंच रहे हैं. 38 रन, एक गेंद बची है. डेथ ओवर में कमाल की बॉलिंग, 6 रन दिए, 5 गेंदों पे 1 विकेट. उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी है, ओ मौका भी दिया और चौका भी दिया. बैठ गए नीचे खिलाड़ी. ये 4 रन थोड़ी जान बढ़ सकते हैं स्कोर में, क्योंकि स्कोर हुआ है 42-43 की चुनौती. अफसोस किया जा रहा है, भूल गए कि सांप गुजर जाए तो लकीर पीटना बेमाने होता है. चलते हैं अगले टॉस की तरफ, जहां पर मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते जी मौजूद हैं. भालचंद्रजी पाटील साहेब आणि त्याचबरोबर राजेश पाटील यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण टॉस इथे करायचा आहे. दोन्ही आमचे मान्यवर एवन जोडीचा हा मित्रपरिवार सुकेजी डाके आणि निलेश पाटील इथे उपस्थित आहेत. दोन्ही टीमला शुभेच्छा देत आहेत आणि राजेश पाटील यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण हा टॉस करा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आहेत जय महाराष्ट्र धामणगावचे भावेश आणि प्रियांक 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगावचे भूषण. एवन जोडी हा कॉल होता, परंतु टीम जय महाराष्ट्र धामणगाव या टीमने इथे टॉस जिंकला. दोन्ही मान्यवरांना इथे विनंती करेन आपण स्थानापन्न व्हा. टॉस इथे जिंकलेला आहे जय महाराष्ट्र क्रिकेट क्लब धामणगाव. भावेश 5 षटकांचा सामना आहे. दुसऱ्या फेरीमध्ये तुम्ही खेळताय, अशा परिस्थितीमध्ये टॉस जिंकून निर्णय काय असेल सर्वप्रथम? शतरक्षण. काय वाटतंय 5 ओव्हरमध्ये पार स्कोर काय राहू शकतो आणि कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न राहील या टीमला? समोरची टीम सुद्धा चांगली आहे आणि त्यांना कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू, जिंकण्याचा प्रयत्न करू. पारगाव एक वेळ एक दहशत होती पारगाव टीमची, ज्यावेळेला आपण रायगडचं क्रिकेट पाहायचो. आताही पारगावचा संघ एक नवीन चांगला संघ प्रस्थापित त्यांनी केलाय. चांगलं क्रिकेट ते खेळत आलेले आहेत. तरी काय वाटतं कितपर्यंत रोकाल या टीमला? कमीत कमी 40 जणांचा प्रयत्न करू आणि ती टीम पण चांगली आहे. आणि तो कॅप्टन मला बोलतो 20 फायनल झाले आमच्या, बोलतो ती टीम चांगली आहे. ओके, खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. आता त्यांनी सांगितलं 20 फायनल झाल्यात. भूषण तुमच्या त्या परिसरामध्ये चांगलं क्रिकेट खेळत आलेले आहेत आणि पहिल्या मॅच पासून जो कुणाल आहे तो चांगल्याच फॉर्म मध्ये दिसतोय, चांगल्या टच मध्ये वाटतोय. बॅटिंग ही तुम्हालाच करायची. कुणाल व्यतिरिक्त कोणाकडून अपेक्षा असतील? कुणाल तर आमचा ट्रम्प कार्ड आहे, बॅट्समन तो तर खेळतोच. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आतिश म्हात्रे, केतन मेहर असेल, प्रफुल्ल मोकल यांची बॅटिंग खूप चांगली आहे. म्हणजे कुणाल नावाची पोरं थोडीशी डेंजरस असतात आणि सध्या कुणाल चांगली बॅटिंग करतोय, नो डाऊट. आणि आता तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. त्यांचं असं मत आहे की 40च्या आसपास रोखण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. आणि यावर्षी पारगावचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. कशी वाटली आतापर्यंत एवन जोडीची केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक? ही स्पर्धा तर ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये बघितली तर अतिशय महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरची ग्रामीणची स्पर्धा असते. आणि आम्हाला आवर्जून संधी देतात सुकेश दादा आणि निलेश दादा, आवर्जून आम्हाला दरवर्षीप्रमाणे संधी देतात. त्यांना मी धन्यवाद बोलेन. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत आणि दोन्ही टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीने देखील. आणि नुकताच टॉस झालेला आहे. जय महाराष्ट्र धामणगाव या टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय कर्णधार भावेशने. जाऊया पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडे. धन्यवाद. धन्यवाद कुणाल दाते सर. कुणाल नाम के लोग डेंजर नहीं रहते हैं, लेकिन डेंजर इसलिए कि इनकी आवाज़ें लोगों के दिलों में बैठ जाती है, कानों में बैठ जाती है, छोड़ने का नाम नहीं लेती. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं मौसम है मस्ताना, हर कोई है
महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का दीवाना। ये दीवानगी इसलिए है कि एक ऐसा टूर्नामेंट जो सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप जब मैदान में, और जीतू माली इतिहास के वही बल्लेबाज है जो हाईएस्ट पार्टनरशिप रन के लिए जाने जाते हैं। साथ में प्रेम पाटिल को गौर से देखिए, मानो कोई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैदान में हो। पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा था प्रेम पाटिल ने, 3 अर्धशतक आए। प्रथमेश मात्रे ने कल देर रात, प्रेम पाटिल और पिछली इनिंग में अर्धशतक आया था। आज मौसम बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि मौसम है मस्ताना और हर कोई है इस वक्त महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का दीवाना। तमाम हमारे प्रिय ऑडियंस से हम सॉरी कहेंगे क्योंकि किसी की भी शुभकामनाएं देने का किसी भी कमेंटेटर को लाभ नहीं दिया गया है। आपका प्यार सर आंखों पर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। ये आप देख सकते हैं भालचंद्र पाटिल को साथ में शुकेत डाकी जितने मजबूत हैं उनके इरादे भी उतने मजबूत हैं। झुकेगा नहीं। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बीच मैदान पे प्रेम पाटिल और उनके साथ जीतू माली। गेंदबाजी में नेरुल की तरफ से अब मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाज अर्पित मात्रे को। देखिए अर्पित मात्रे बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा सीधा रखा गया है। अर्पित मात्रे तेज कदमों से जाते हुए पहली गेंद बच गए, वहां पर दूर से खेला था, बल्ले के अंदर लगी थी। किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप पे जाके नहीं लगी। बहुत खूबसूरत गेंद थी, हालांकि बहुत दूर से खेला था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में की बात करें तो हर्षल गिब्स और राहुल द्रविड़ कई मर्तबा इस तरह आउट हो चुके। प्ले डाउन अर्पित मात्रे खींच के मारा है, चाबुक है, 6 रन। क्या शॉट है, क्या बॉटम का इस्तेमाल है। मूड बना दिया है। जहां से पहली बारी छोड़ी थी वहीं से शुरू किए प्रेम पाटिल ने। नाम तो सुना होगा, लोग मुझे प्यार से प्रेम कहते हैं, इनका नाम प्रेम है, लेकिन ये किसी से प्रेम नहीं करते, सिर्फ अपने बल्लेबाजी से। क्या शॉट है, व्हाट अ स्ट्रोक। 6 रन से शुरुआत होती भी यहां पर ब्राह्मण देव भाटाले की। 6 रन बिना किसी विकेट के, लक्ष्य है 43 रनों का। अर्पित मात्रे भी सोच रहे हैं कि इतनी तो खराब गेंद नहीं थी जितना खराब उसका हश्र किया है। देखिए क्रिकेट है, इसमें ये तमाम चीजें होती रहती है। अच्छी गेंद पे शॉट भी आता है, खराब गेंद पे विकेट भी गिरता है, लेकिन क्रिकेट की जो शोभा है, क्रिकेट की जो खूबसूरती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि आप अगर खयाम की रुबाई को पथरीली जमी की जगह, सुनहरे वर्ग की जगह अगर पथरीली जमी पे लिख दें तो उसके माने तो नहीं बदलेंगे। अर्पित मात्रे सामना करेंगे प्रेम पाटिल, जीतू माली और नॉन स्ट्राइकर एंड। ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं। लंबा बैटिंग लाइनअप है। प्रयाग माली का आना बाकी है। पंकज माली पिंच हिटिंग के लिए कभी भी ऊपर आ सकते हैं। विकेटें लेना होंगी, एक ही चारा है नेरुल के पास। सीधा स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं। टिपिकल पावर प्ले शॉट, 4 रन।
अर्पित मात्रे जाके विकेट कीपर से पूछ रहे हैं, पीछे रखा तो मिड विकेट पे मारा, सामने रखा तो सीधा मारा। ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था, डाउन द ग्राउंड खेला 4 रन, 10 पे पहुंचा। ब्राह्मण देव भाटाले का स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के, लक्ष्य है 43 का। आज जीतने वाली टीम कहीं भी नहीं जाएंगी। इस मरतबा फिर ऑफ वाली पे खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। बहुत ही अच्छे टच में लग रहे हैं प्रेम पाटिल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 11 पर। माइकल क्लार्क जिस तरह नजर आते थे दूर से उसी तरह नजर आते हैं प्रेम पाटिल। गति परिवर्तन भाप लिया था, हल्के हाथों से गेंद को टैप किया, रन पूरा। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आपको अपनी टोपी सही करना है प्लीज। थैंक यू। युवक पाटिल है हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत है। युवक, यादें ताज़ा हुई होंगी उनकी 2013 की। स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के। अर्पित मात्रे, सीधा स्ट्रोक है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। अब जाकर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे, देखना है क्या कुछ हुआ है। 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। तीसरे अंपायर को पूछा है तुरंत ही हेमंत शेट्टी ने, क्या गेंद बाउंड्री को टच हुई है या नहीं। फिर सीधा स्ट्रोक खेला था, थोड़ा बहुत हवा में भी था। पहले मिसफील्ड हुआ और गेंद 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 16 बिना किसी विकेट के। कठिनाइयां बढ़ती हुई नेहरू के लिए। क्या नेहरू पलटवार करेंगी? क्या नेहरू के गेंदबाज गुच्छों में विकेटें लेंगे या ब्राह्मण देव भाटाले जिस तरह की गेंदबाजी उस तरह की बल्लेबाजी? आइए सुनते हैं महाराष्ट्र के मात्र एक कमेंटेटर जिनकी तीनों भाषाओं पे जिनको उबूर हासिल है और टेक्निकल तौर पे ये कमेंटेटर वाकई में एवरग्रीन है। आइए अजय घरत। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे। सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 मध्ये स्पर्धेची ही दुसरी रजनी। दुसऱ्या फेरीतील सामना आपल्या समोर रंगतोय आणि पारडं थोडंसं जड दिसतंय भाटाळे संघाचं। नवीन षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज गणेश। छोट्या बॅकलूटचा वापर केलाय, टर्न केलाय चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये। फिल्डर वेगानं झेपावला होता चेंडूवर, मात्र खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल तिथे कंप्लीट करण्यात आली आहे। जितू माळीच्या बॅटमधून ही एक धाव येते। अप्रतिम सुरुवात केली आहे विशेषतः प्रेम पाटीलनं। दुपारच्या सत्रामध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली, अर्धशतक नोंदवलं, 62 धावांची अप्रतिम खेळी त्याने साकारली होती आणि तोच फॉर्म ह्या मॅचमध्ये कायम राखत असताना नेरूळ संघाला येथे विकेटची नितांत आवश्यकता आहे, ब्रेक थ्रूची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठीच गणेश शिंदेला गोलंदाजीसाठी आणलं गेलेलं आहे। यावेळेला स्लॉक करायचा होता ऑन साईडला, एक गुडघा जमिनीवर टेकवत असताना खेळण्याचा प्रयत्न अपील झाला आणि ते उचलून धरलंय पंचांनी। विकेटचं पतन। पहिला धक्का बसतोय। विकेटची आवश्यकता होती, त्यासाठीच गणेशला पाचारण करण्यात आलं होतं आणि गणेशनं काम केलेलं आहे। दुसऱ्याच बॉलवर विकेट त्याने मिळवली आहे। यष्ट्यांच्या रोखाने येणारा चेंडू होता, योग्य निर्णय म्हणता येईल पंचांचा। थोडासा वेळ पंचांनी घेतला आणि त्यामुळेच कदाचित फलंदाजाला थोडासा आश्चर्याचा धक्का बसला, परंतु अखेर येथे विकेटचं पतन झालेलं आहे। 17-1 ब्राह्मणदेव भाटाळे। एक नंबर नीलेश पाटील, एक नंबर नका चौकन भिवंडी लई डेंजर। मुकेश टाकी एक नंबर नका चौकन भिवंडी
सुकेश दादा डाकी देखील एक नंबर आहेत आणि निलेश दादा पाटील देखील एक नंबर आहेत आणि त्यांची स्पर्धा देखील एक नंबर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 माननीय नामदार कपिलजी पाटील साहेब यांच्या सन्मानासाठी या स्पर्धेचं आयोजन प्रत्येक वर्षी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 22 चेंडूंमध्ये 26 धावांची आवश्यकता आहे. टार्गेट आहे 43 धावांचं या मॅचमध्ये जय ब्राह्मणदेव भाटाळे असंघासमोर. जेपी पॅनलचे पंच या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. राम पाटोळे मुख्य पंचांच्या भूमिकेत सध्या या मॅचमध्ये आणि स्क्वेअर लेग पंचांची भूमिका पार पाडत आहेत. हेमंत शेट्टी तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आहेत. अझीम हमदुल्ले. पंचांची कामगिरी खूप चांगली पाहायला मिळते. खरं तर पंचांचं जे कार्य आहे ते सर्वात कठीण कार्य आहे क्रिकेटच्या खेळामध्ये. नवीन फलंदाज पंकज माळी. गोलंदाजी फार चांगली केली आहे पंकज माळीनं या मॅचमध्ये. आल्या आल्या एक चांगला फटका, हलक्या हाताने चेंडू तटवलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला थोडीशी फंबलिंग पाहायला मिळाली होती, परंतु लगेच रिकव्हरी केली आहे फिल्डरनं. दुसऱ्या धावेचा मानस तर होता, परंतु धाडस करता आलेलं नाही आहे. अजिबात संधी नव्हती. आणि तसंही आपण बघायला गेलो तर टार्गेट पाहता फार जास्त घाई करण्याची आवश्यकता देखील नाही आहे. दोन्ही फलंदाज खूप मॅच्युअर्ड फलंदाज आहेत भाटाळे टीमचे. परंतु दुसरीकडे आपण टीम बघतोय अक्षयदादा पाटील 11 नेरूळ. फार लांबवरचा प्रवास करून ते या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत अंजूरमध्ये. एक मॅच त्यांनी देखील जिंकलेली आहे. यावेळेला जबरदस्त फटका इम्प्रोवाइज पद्धतीनं हुक केला आणि चेंडू येतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. षटकार. लाजवाब फटका. जितू माळीच्या बॅटमधून भरपूर वेळ मिळाला होता हुक शॉट खेळण्यासाठी. उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर निघाला होता. स्वतःला लाईनअप केलं होतं शॉर्ट बॉलसाठी. अखोट टप्प्याच्या चेंडूची जणू काही वाटच पाहिली जात होती. अखोट टप्प्याचा चेंडू मिळाला आणि स्वतःभोवती गिरकी घेत असताना चेंडूला योग्य दिशा दिली आहे. चांगला हुक शॉट. अगदी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे बॉल पाठवलाय 6 धावांसाठी. जितू माळीचा हा पहिला सिक्सर. 6 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचले 24 वर एका गड्याच्या मोबदल्यात. 43 धावांचा पाठलाग करत असताना भाटाळे संघ. खोलवर टप्प्याचा बॉल यावेळेला हो थोडासा नशीबवान ठरतोय फलंदाज. इनसाइड एज होती, आतली कडा लागली होती, परंतु यष्ट्यांच्या अगदी जवळून बॉल निघालाय. विकेट कीपर बॉलवर येईपर्यंत एक धाव ते कंप्लीट केली गेली आहे. युसुफ पोहोचला होता बॉलवर, जो शॉट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय. विजयाकडे वाटचाल सुरू आहे या मॅचमध्ये जय ब्राह्मणदेव भाटाळे संघाची. येथून फक्त 18 धावांची आवश्यकता. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेला मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. काही चांगले चेंडू या षटकामध्ये पाहायला मिळाले, परंतु एक शॉर्ट बॉल टाकला त्याच्यावर षटकार आला आणि त्यामुळेच षटकाचं विश्लेषण थोडंसं खराब पाहायला मिळतंय. 9 धावा खर्च केल्या गणेश शिंदेनं, एक गडी बाद केला. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 1 बाद 25. समीकरण सोपं दिसतंय. 18 चेंडूंमध्ये 18 धावांची आवश्यकता आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल याचा नेम नाही आणि कधी कुठला खेळाडू काय करेल याचा देखील अजिबात नेम नाही. क्रिकेट महान अनिश्चिततेनं भरलेला खेळ आहे. त्यामुळेच इथून देखील गोलंदाज कमबॅक करू शकतात आणि सामना जिंकायचा असेल नेरूळ संघाला तर कमबॅक तर करावंच लागेल. टिचून मारा करावा लागणार आहे उर्वरित 3 षटकांमध्ये. 18 चेंडू आणि 18 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलाय. राहुल म्हात्रे आता गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. पहिल्या षटकामध्ये अर्पित म्हात्रेला आपण बघितलं होतं. अर्पितनं थोडंसं निराश केलं या मॅचमध्ये. फलंदाजी देखील त्याची तेवढी चांगली पाहायला मिळाली नाही. फक्त 2 धावा त्याने बनवल्या होत्या आणि गोलंदाजी करत असताना तब्बल 16 धावा खर्च केल्या. आक्रमक बॅटिंग त्याच्या विरोधात प्रेम पाटीलची राहिली. प्रेम पाटीलनं बाद होण्यापूर्वी 15 धावांचं योगदान दिलं. सध्या जितू माळी आणि पंकज माळी ही जोडी खेळपट्टीवर आहे जय ब्राह्मणदेव भाटाळे असंघाकडून. षटकातील पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज राहुल. जितूसाठी हा बॉल दिशा भरकटलेला फुलटॉस बॉल. फक्त दिशा दाखवली आहे. बॉल चाललाय वाईड फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. येतोय चौकार. झालेले आहेत.
स्वर्गीय मणिबाई पाटील स्टँडमध्ये देखील बरेचसे प्रेक्षक आहेत. स्वर्गीय पुरुषोत्तम पाटील स्टँड असेल, जय श्रीराम स्टँड, सारा एंटरप्राइजेस स्टँड, भारतीय जनता पार्टी स्टँड, तसेच कपिल पाटील फाउंडेशन स्टँड, समन्वय युवा प्रतिष्ठान स्टँड आणि भूमी एंटरप्राइजेस स्टँड, या सर्व स्टँड्समध्ये प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ओहो, आणखी एक चांगला फटका यावेळेला स्विच हिटचा वापर आणि बॉल चाललाय खेळाडू कक्षामध्ये. येतोय आणखी एक चौकार. आहे जनतेचा तो रखवाला, सारा महाराष्ट्र मानतोय त्यांना. कित्येक होतील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील, होऊन जातील पण एकच आमचा साहेब कपिल पाटील. जबरदस्त फटकेबाजी जितू माळी आता करत असताना मागच्या ओव्हरमध्ये एक षटकार त्याने ठोकला. त्यानंतर त्याचा जो कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे तो फारच चांगला दिसतोय आणि त्यामुळेच आता इम्प्रोवाइज फटके देखील त्याच्या बॅटमधून येत आहेत. आधी फाईन लेगला चौकार, त्यानंतर बॅकवर्ड पॉईंटला चौकार ठोकलाय. धावसंख्या 33, फक्त 10 धावा दूर आहे विजयापासून. भाटाळे संघ हा बॉल लेग कटर आहे. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघणारा बॉल, चांगल्या लेंथवर टाकलेला बॉल होता. खरं तर उजव्या इष्टीच्या भरपूर बाहेरचा बॉल होता, त्याला ऑनसाईडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न डॉट बॉलची येथे सांगता करत असताना गोलंदाज राहुल म्हात्रे. या मॅचमध्ये खरं तर एक मोठी धावसंख्या अपेक्षित होती नेरूळ संघाकडून. ती धावसंख्या फलंदाज उभारू शकले नाहीत आणि त्यानंतर गोलंदाजी देखील काहीशी निष्प्रभ ठरताना दिसते. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 34 वर. 34 रन्स ऑन द बोर्ड. चेक. LED स्क्रीन ऑपरेटर, ती LED ठीक करून घ्या. ब्लॅक स्पॉट जे आलेत ते. यावेळेला पावलांचा वापर करत असताना फुलवर घेऊन फेकून दिलाय बॉल गॅपमधून. भारतीय जनता पार्टी स्टँड मध्ये येतोय षटकार. खोटेपणा नाही मनात, मोठेपणा नाही कार्यात, खोटेपणा नाही मनात, मोठेपणा. तारासारखा हाय लखलखणारा, तारासारखा हाय लखलखणारा. एकापेक्षा एक सरस फटके पाहायला मिळत आहेत जितू माळीच्या बॅटमधून. जितू माळी ऑन फायर. पावलांचा खूप चांगला वापर, खूप चांगलं पदलालित ते दाखवलंय आणि अगदी फुलवर बॉलला घेतलंय. मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या दरम्यान काउस कॉर्नरला सुंदर षटकार. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. यावेळेला बॅटर बीट होतोय, विकेट कीपर देखील तिथे बीट झालाय. डावी एष्टी सोडून जाणारा चेंडू आहे. वाईटचा इशारा करतायत पंच. स्कोर्स आर लेवल्ड. होतीलच आता. 41 धावा झालेल्या आहेत. लेवल देखील होतील आणि सामना देखील फिनिश होईल. फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेला बॅटच्या आतमध्ये लागलाय. खेळायचं होतं कव्हर्समध्ये, चेंडू गेलाय गोलंदाजाकडे. डॉट बॉल येतोय. जय महाराष्ट्र धामणगाव कॅप्टन भावेश लगेच आपल्याला क्षेत्ररक्षण सजवायचंय आणि प्रियांक 11 सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव आपल्याला सलामीची जोडी पाठवायची. लक्षात घ्या, लगेच डगआउटमध्ये स्थानापन्न व्हा. चांगला फटका फ्लिक केलाय. बॉल चाललाय वेकेंट एरियामधून डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर चौकार आणि याचबरोबर सामना फिनिश. मॅच जिंकलेली आहे जय ब्राह्मणदेव भाटाळे संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय ब्राह्मणदेव भाटाळे असंघ अँड हार्ड लक अक्षय दादा पाटील 11 नेरूळ. अगदी 9 गडी राखून हा भव्य विजय संपादन केलाय. या दुसऱ्या फेरीच्या मॅचमध्ये जय ब्राह्मणदेव भाटाळे असंघानं जितू माळीची धमाकेदार बॅटिंग, नाबाद 27 धावांचं योगदान दिलं. प्रेम पाटीलनं 15 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. गोलंदाजीमध्ये पंकज माळीची अफलातून कामगिरी, ज्यानं 2 ओव्हर्समध्ये 12 धावा देत 3 गडी बाद केले. उमंग माळीनं देखील चांगली गोलंदाजी केली होती. प्रयाग माळी आणि पियुष माळी ह्या गोलंदाजांनी देखील चांगलं योगदान दिलं. ओव्हरऑल चांगला टीम एफर्ट पाहायला मिळाला आणि अखेर 9 गडी शेष राखून हा सामना जिंकलाय. तिसऱ्याच ओव्हरमध्ये जे टार्गेट होतं 43 धावांचं, त्याचा पाठलाग सक्सेसफुली केलेला आहे भाटाळे संघानं. पियुष माळी यांनी व्यासपीठावर यायचं आपल्याला 1000 रुपयाचं पारितोषिक प्रेमनाथ भोईर यांच्या वतीने देण्यात येणार आहे. पियुष माळी